देश का नाम किया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने देश का नाम रोशन किया। क्या लगता है जो उम्मीद आपने सरकार जो अभी तक आपके लिए किया है, क्या आपसे सतर्कता है या और भी कुछ होना चाहिए आपके लिए अब जैसे खिलाड़ियों के लिए? देखिए, यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ और उसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रोग्रेस कर ही रहे हम लोग, और ये एक स्वाभाविक पल था जब उस टाइम पे अलग हुआ, और अब तब से अभी तक आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि हम लोग विकास के दर पे हैं और कंटिन्यूसली हम विकास कर रहे हैं। इसमें माननीय हमारे स्पोर्ट मिनिस्टर अरविंद पांडे जी का बहुत बड़ा हाथ था। इवन मैं खुद वहां पे था जब स्पोर्ट नीति बन रही थी, खेल नीति बन रही थी। तो यही कदम है कि आप स्पोर्ट पर्सन को अगर वहां बुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं सोच जो है वो बहुत अच्छी है। तभी मैं वहां पे गया और स्पोर्ट पर्सन से ही पूछा जा रहा है कि खेल नीति में क्या होना चाहिए, और वो उस खेल नीति को अभी लागू हो जाएगा बहुत जल्दी। और मुझे लगता है कि यही है कि हम लोग धीरे धीरे विस्तार कर रहे हैं और दूसरे स्टेटों से और दूसरे हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनको हम माध्यम मानते हुए, इनको समांतर देखते हुए हम उनकी तुलना नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उनके हिसाब से हम भी आगे बढ़ेंगे और उनसे ज्यादा आगे बढ़ेंगे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 शब्द कहा आपका देवभूमि होने के नाते, क्या कहा, किस प्रकार परिणाम मिले आपको? देखिए, मेडल लाया वो तो इमोशन पल था एकदम, लेकिन उसके बाद मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री जी आपको कॉल करने वाले हैं, तो हम तुरंत कुछ प्रोटोकॉल होता है कि वहाँ के लोगों का कि आप आना पड़ता है, लेकिन तुरंत हमें वहाँ से खींच के ले जाया गया कि आप एक एकांत जगह पे आइए जहाँ पे प्रधानमंत्री से बात कर जाती है। तो दिमाग एकदम ब्लॉक हो गया कि मैं क्या बात करूंगा। देश के प्रधान व्यक्ति से अगर बात हो तो दिमाग में कुछ आया ही नहीं कि मैं क्या बात करूंगा। बट पहला वर्ड जब उनके मुंह से सुना मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि आज मैंने उत्तराखंड के लिए कुछ करा, और वो ये था कि मनोज जी आप तो देवभूमि उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड के लिए ये बहुत गर्व का क्षण है। मैं सच बताऊं, मेरा उस टाइम पे गर्व का क्षण हुआ जब प्रधानमंत्री के वाणी से मैंने ये सुना कि उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड का नाम लिया। ये मेरे लिए मेडल से भी ज्यादा बढ़कर बात थी। आज की युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज है, किस प्रकार के आगे और डेवलप होना चाहिए उत्तराखंड से? देखिए, डेवलपमेंट पे तो उत्तराखंड काम कर ही रही है, नो डाउट। इसमें हम धीरे धीरे, मैंने वही कहा कि हम प्रोग्रेस में हैं, हम धीरे धीरे काम कर ही रहे हैं उसमें, और सभी जितने भी लोग चाहे सीएम सर की बात करें तो वो भी काम कर रहे हैं, नए आए हैं और बहुत रुझान में तो था नहीं, बहुत कम टाइम उनसे एक ही बार मुलाकात हुई। तो जितना मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ कि बहुत अच्छे विचार हैं और बहुत ज्यादा हम आगे की सोच रखने वाले हैं वो सीएम सर, है ना। खेल मंत्री जी की बात करें तो वो भी ऐसी हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं काफी टाइम से उनको कॉल करता हूँ, परेशान करता रहता हूँ उनको, है ना। लेकिन मैं यही कहूंगा सारे देशवासियों के जितने भी युवा पीढ़ी है कि पहला कदम आप बढ़ाइए घर से। जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि पहला कदम ही हार्ड होता है, उसके बाद सारी चीजें आपके साथ जुड़ जाती है। चाहे जैसे मेरे साथ जुड़ी है तो मुझे भी उम्मीद है कि उन लोगों के साथ भी जुड़ेंगी अगर, लेकिन पहला कदम आप बढ़ाएंगे। जैसे पहला कदम बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है उसके बाद आपके साथ आपके पेरेंट्स आएंगे, फिर उसके बाद आपके कोच आएंगे, फिर आपका सहायक आएंगे, फिर धीरे धीरे करके आपकी गवर्नमेंट आपके साथ, स्टेट गवर्नमेंट आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, तो सारी चीजें जुड़ती हुई चली जाएंगी। लेकिन पहला कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि बाकी लोग आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार हो जाए। मेरा एक सवाल पुराना है। आपने जैसे अभी बात की कि उत्तराखंड खेलों में स्टेडियम बना रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है, लेकिन समाज कल्याण विभाग ने आपकी राष्ट्रीय विकलांग पुरस्कार की फाइल दिल्ली ही नहीं भेजी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसका मुझे उतना नॉलेज में तो है नहीं, लेकिन यह है कि मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उसमें मतलब ऐसी चीजें रही होंगी, क्योंकि जहाँ तक मेरे नॉलेज में वो चीज लास्ट में आई थी कि उनसे ये गलती हो गई थी कि बहुत कम समय था जो प्रोग्रेस का था, वो समय जो था वो निकल गया था। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि खेल मंत्री जी बैठे हुए मेरे साथ, और मैं इतना ही कहूँगा कि जो उत्तराखंड की जो अभी नीतियाँ चल रही है खेलों के प्रति, वो इतना अच्छा है कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम मनोज सरकार अकेला नहीं जाएगा, बहुत सारे प्लेयर साथ में जाएंगे और उत्तराखंड को बहुत सारा मेडल लाएंगे। मनोज जी, दिव्यांगों के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है? जब फाइलें रोकी जाएं, आपकी 9 लाख की फाइल मंत्री जी के आदेश पर आपका पैसा आया, तो थोड़ा आपको लगता नहीं कि थोड़ा सा नाइंसाफी हो रही है? देखिए, सरकारी कामकाज में जहां तक मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेट होता है, लेकिन मुझे लगता है इसमें जो सबसे बड़ा रोल था वो ये था कि खेल विभाग से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। वो मिस्टेक ये थी, मेरे भी नॉलेज में बाद में आई कि जो मेरा इवेंट था वो 4 साल का था और जो पैसा था वो 1 साल के हिसाब से मिला। जब मैंने ये बात खेल मंत्री जी को बताई तो बलराज पासी जी ने उसमें बहुत मदद करी और उसके तहत जो बकाया राशि था वो मिल गया, लेकिन थोड़ा लेट मिला, लेकिन मिल गया वो। ठीक है।